अरे राहुल गांधी हुए तो क्यों नहीं राम को लाएं? अखिलेश जी हुए तो क्यों नहीं राम जी को लाएं? क्यों नहीं अयोध्या बनवाएं? बनवाना चाहिए था ना। चुनाव आए और कोई पैदल चले, गली गली चले, ये तो सब करते हैं। हाँ, ये तो आम नेता है। हाँ, अगर हम लोग मोदी को वोट दे दें तो समझ लीजिए देश के लिए कुछ किया, ये जान लीजिए। हम इस समय मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में लगातार ये पैमाइश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में अब की बार यहाँ क्या माहौल है। 10 साल सरकार से लोग संतुष्ट हैं या फिर जो गठबंधन है, डॉट वाला गठबंधन है, वो लगातार ये कह रहा है कि परिवर्तन होने वाला है। अभी इधर से गुजर रहे थे तो देखिए कुछ महिला लोग जो है, तपिश है, बड़ी तगड़ी धूप है, गर्मी है, इस गर्मी से निजात पाने के लिए इस पेड़ के नीचे बैठी। तो मैंने समझा कि आखिर में इनसे समझा जाए, क्योंकि आधी आबादी है, इनके मन और जहन में क्या चल रहा है। क्या नाम बात अच्छी है आपका? प्रभावती यादव। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार सरकार ने 10 साल कुछ विकास किया? मोदी ठीक है तो करे बहन भैया। हाँ, ठीक तो करे बहन। अब का करे, जो हमारे को बिगाड़े ना है तो बनाए ना है ना, अच्छा करे हैं। हाँ, हाँ तो फिर से मौका लगेगा। हाँ, मौका लगे तो अच्छा ही भाई, कोटा खियावत है नम्मई सबको। मोदी का आना अच्छा है, मोदी का जाना नहीं अच्छा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा वो दिखा रहे हैं, उनका लक्ष्य वो बता रहा है, क्योंकि वो राम जी को लाए हैं। किसी को दम था राम को लाने का, भगवान को लाने का किसी को दम था? योगी आदित्यनाथ और मोदी जी दोनों ने ये सब किया है। देश के लिए भी कर रहे हैं, भगवान के लिए सब कुछ किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा मानना है कि आगे मोदी रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको भरोसा है मोदी? भरोसा है। कह रहे लेकिन इनके पास परिवार नहीं तो क्या करेंगे ये? वो तो दुनिया जनता जो है ना, कुछ भी बोलती है। जनता जो कुछ भी बोल सकती है। हमारे आपके पीछे जाने के बाद कोई कुछ भी बोल सकता है। हाँ, गलत बोल रहे हैं तो यही सब हमारा मानना है कि वो ठीक करेंगे। मतलब आपके लिए राम को लाए, ये एक बड़ी बात हो गई। हाँ? राम ही धरती पर आना, उनका यहाँ पर बहुत साल हो गया था ना। जाने के बाद क्या नहीं हुआ, उनके आने के बाद ऐसा लग रहा है पूरा दुनिया ही था जगमगा रहा है। हमको तो दिख रहा है सामने, हमको दिख रहा है सच। मतलब मंदिर आ जाने के बाद, राम जी को स्थापित होने के बाद सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है। लेकिन बीजेपी को लोग कह रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले वो कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर के लोगों को बहका रहे एक तरीके से। हम अनपढ़ इंसान है। ये तो राजनीति जो बोलते हैं नेता लोग, नेतागिरी करते हैं ना, उनका यही बोलना रहेगा, क्योंकि एक आगे बढ़ा रहा है ना, देश को चला रहा है अच्छा से ना, तो दूसरे को फट रही है। क्या हो गया है आप लोग, ऐसा मोदी ने क्या कर दिया 10 साल में कि सिर्फ मोदी चल रहा है? मोदी जी ने 10 साल में आवास दिया, राशन दिया, नमक दिया, गरीबी को हटाई, अमीर गरीब जात पात उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। सबको एक समान से आवास दिया, शौचालय दिया, और नारी वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। हम लोग 50% प्लस हैं, इसलिए मोदी जी यहाँ से विजयी होंगे, सारे लोग उनको वोट करेंगे। विजयी होंगे? प्रत्याशी के ऊपर विजयी हो रहे हैं या कमल के ऊपर या फिर मोदी के ऊपर? किसके? हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, कमल को देख रहे हैं, और प्रत्याशी भी हमारा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन एक बात ये समझिए, राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगारी चुटकी में मिटा देंगे। एक मौका तो दीजिए राहुल गांधी को। उनको 50 वर्ष मौका मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया, पब्लिक को कुछ करके उन्होंने दिखाया नहीं। वो सिर्फ उनकी बातें हैं, बकिया उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। लेकिन मोदी जी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, उनकी बातों में सच्चाई है, सारी जनता ने अपनी आंखों से देखा है। और अखिलेश भैया के? अखिलेश भैया तो उनसे भी बड़े झूठे हैं। झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। उन्होंने कुछ किया पब्लिक के लिए? कुछ किया हो तो बताइए। गुंडागर्दी उन्होंने किया, महिलाओं का बाहर निकलना दुश्वार हो गया था। मोदी के सरकार में हम लोग निश्चिंत होकर के बाहर घूम रहे हैं, कहीं कोई भी महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए कोई डर नहीं है। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? एक जो कह रही है। बिल्कुल करते हैं। क्या करती हैं आप? करती क्या है? क्या करती हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? बीएससी। बीएससी कर रही हैं। तो जैसा ये कह रहे हैं सब है, सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो आपको राहुल गांधी युवा है, युवाओं पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? नहीं हो रहा। आपका क्या भरोसा है जी? अंशु, क्या कहीं मैम, आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हो गई। अरे अखिलेश यादव ने तो डायल दिया था कि 1 नंबर डायल करिए, तुरंत पुलिस आपके दरवाजे आ जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री होने से महिलाओं को बहुत सुरक्षा है। और महिलाएं उनसे बहुत खुश हैं। और ये हमारी आधी आबादी जो है, ये सारी माननीय मोदी जी के साथ है।
तो मोदी को तो कहते हैं कि अपना वो घर ही नहीं संभाल पाए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपका विश्वास क्यों हो रहा है भाई? अरे कैसे घर नहीं संभाल पाए, हम लोग हैं उनके घर ना, हम ही लोग तो हैं उनके परिवार, महिलाएं ही तो उनकी परिवार है। उनका परिवार अब मतलब वो अपना परिवार छोड़ के हम लोग को देख रहे हैं, तो क्या हम लोग उनके परिवार नहीं है? हम ही लोग उनके परिवार हैं, हम ही लोग को। एक बार राहुल गांधी को मौका दीजिए, पैदल चल रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस की गारंटी दे रहे हैं। चुनाव आए और कोई पैदल चले, गली गली चले, ये तो सब करते हैं। ये तो आम नेता है। तो फिर ये थोड़ी उनको भी मौका मिला था, सबको मौका मिला था। जब हमारे माननीय मोदी जी के पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि महिलाओं की इतनी सुरक्षा नहीं थी, महिलाओं का एक अपना नाम नहीं था, अपना एक दायित्व नहीं था। वो भाई के नाम से जानी जाती थी, पति के नाम से जानी जाती थी, पिता के नाम से जानी जाती थी। लेकिन आज जो समूह चला रही हैं और कितने कितने योजनाएं हैं जो उन लोगों के पक्ष में हैं, और खुल के जीने का अवसर मिला आप? पूरा खुल के जीने का अवसर मिला है उन लोगों को। वो तो कह रहे हैं कि आप एक बार ला के देखिए, लाखों रुपए तब तक देंगे जब तक आप लखपति महिला नहीं हो जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं। लखपति क्या, बैठ के कोई दे दे तो कोई लखपति नहीं। लखपति बनाना है तो माननीय मोदी जी लखपति बना रहे हैं, करोड़पति बना रहे हैं, महिलाओं को योजनाएं दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, वो अपने बल पे अपना परिवार चला सकती हैं। अभी एक अखिलेश यादव एक जनसभा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट है उसमें से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट देंगे, 79 सीट हम अपने घर लेके चलेंगे। पहले वो अपनी सीट बचा लें, जहाँ से वो लड़ रहे हैं वो पहले वो अपनी बचा लें। बिल्कुल वही, हाँ नहीं चल पाएंगे। मोदी के जो एक तूफान है उसके आगे सब उड़ जाएंगे, देख लीजिएगा। जनता ने मन जो बना लिया है, ये कहने का हम भाई खड़े हैं तो कुछ भी कहेंगे, कहने को कहेंगे तो कहने दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी जीतेंगे, मोदी पूरी जनता ने मन बना लिया है। अच्छा, जनता जनार्दन ये लगातार ये कह रहे कि 5 फेज जो बीते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की तरफ मतदान करने जा रहे हैं, और कह रहे मोदी का नंबर इस बार आने वाला नहीं। जनता जनार्दन है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है। कोई बहका देगा, चुनाव के समय आ गया तो आप चाहे पद यात्रा कर लें, दुनिया भर के बहका लें, 10 लाख दे लें, चाहे जो कर लें, लेकिन लोग मूर्ख नहीं। अब सब जो है एक अंगूठा छाप भी जानकार है कि हमको देना किसको है, समझ में आता है। इसलिए ये सब बातें बेकार हैं। और मोदी जी ने काम किया है। वो ये लोग चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह हैं। बरसात आई तो टर करने लगे, उसी तरह चुनाव आए थे लोग बकने लगे। ये जो है मोदी जी जब से आए हैं तब से लगातार कार्य कर रहे हैं। उस आदमी ने अभी तक छुट्टी नहीं ली। आप रिकॉर्ड देखिए, मोदी जी का जो है उन्होंने छुट्टी नहीं ली, लगातार अपने परिवार के लिए, अपनी 125 करोड़ जनता के लिए करते रहे। उस योगी के लिए हमारे ये भारत जनमानस जो है तपस्वी राजा चाहता है। अच्छा, जिसने अपना सब कुछ त्याग के जनता के लिए, अगर हम लोगों ने उनका जो है कुछ एहसान अगर चुकाया तो वोट दे के चुका सकते हैं। अगर ये नहीं कर पाए तो आने वाला इतिहास हम लोग को माफ़ नहीं करेगा। मोदी क्या ही करेंगे, जिनके पास परिवार नहीं है वो घर का हालत कैसे देख पाएंगे, वो बच्चों के बारे में क्या सोच पाएंगे? तो बच्चों के बारे में तो वो सिर्फ अपने बच्चों को सोचेंगे ना, जिसको पैदा किया उसी को सोचेंगे, अपने घर को सोचेंगे। और पूरी देश, जो पूरा देश है, जिसका पूरा देश जो है परिवार है, तब वो अपने परिवार, उन्होंने हम लोगों को अपना परिवार बनाया ना। हम लोगों को जब अपना परिवार बनाया तो हम लोगों को देख रहे हैं, तो हमारे परिवार का दायित्व तो नहीं है कि हम उनके विषय में सोचें। हम बिल्कुल, हम लोग को तो एक मौका चाहिए कि उनको कुछ प्रत्युत्तर दे सके, कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। ये हम लोग तो इसी ताक में बैठे हैं कि हम लोग को कुछ मौका मिले कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। इस योगी तपस्वी राजा के भगवान राम हुए थे, तपस्वी राजा। राम से योगी को जोड़ दे रही हैं, मोदी को। अरे क्यों नहीं, कहाँ ये क्यों एक नरेंद्र वो भी थे, एक नरेंद्र विवेकानंद हुए, एक नरेंद्र ये हैं। देख लीजिए, नरेंद्र विवेकानंद भी थे, उस समय उनको भी गालियां देने वाले लोग थे। राम के समय में राम और सीता को भी गालियां देने वाले लोग थे, लेकिन बाद में इतिहास ने क्या किया उनका,
इसलिए हम लोग इतिहास में काले अक्षर में अपना नाम नहीं लिखवाने वाले। हम लोगों ने हम तो सोच लिए स्वर्ण अक्षरों में हम लोग चाहते, हम लोग गिलहरी की तरह जैसे भगवान राम के उसमें जाके सहयोग करी थी। हम लोग बहुत तो नहीं कर सकते, हम लोग कम से कम टीका वोट दे देंगे तो इतना आत्मा को शांति रहेगा, हम लोग को सुकून रहेगा कि हमने कुछ तो किया। अगर हम लोग मोदी को वोट दे दें तो समझ लीजिए देश के लिए कुछ किया, ये जान लीजिए। अगर हम लोगों ने मोदी को ऐसा चश्मा क्यों लगाती है कि मोदी को वोट दे दिया कि तो हम जीवन तर जाएंगे? नहीं लगा। राम की भक्ति को भी ऐसे लोग कहते हैं कि चश्मा लगा दिए। अरे योगी हम कह तो रहे हैं, जनता को जनार्दन क्यों कहा गया? जनता को जनार्दन इसलिए क्या कि जनता का फैसला जो दिल से निकलता है वो जनार्दन का फैसला होता है। और ये मोदी के प्रति एकदम निष्पक्ष, आप जान लीजिए उनको कोई हिला नहीं पाएगा। और आने हिला इस बार बाहर का रास्ता दिख जाएगा। कह रहे हैं 400 पार नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 हार है इनकी। रावण भी राम के खिलाफ ऐसे बोलता था, सभी बोलते थे। रावण हार नहीं मानेंगे, राम को बनवासी है तो ये है तो वो निकल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हुआ रावण का? आज तक पुतला जल रहा है। इसलिए उन लोग से कहिए अभी भी जो सुधार लें अपने आपको। मोदी को गाली देना बंद कर देना है तो इतिहास इनको गालियाँ देंगे, हमेशा पुतला जलता रहेगा, ये जान लीजिए। इन लोग चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल हो, राहुल तो एकदम पाप का हद कर दिए हैं, हर समय गालियां देते हैं। उनके पास कुछ रहेंगे तो मोदी जी को गालियां देना शुरू कर। ये नहीं सोचते जनता का माना क्या है, आप गालियां देंगे तो जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। क्योंकि जिसके प्रति जनता के दिल में भक्ति है उसको आप गालियां मत दीजिए। पहली बात तो आप जीतने हार तो भक्ति क्या हमने राजा बना दिया है? हम तो सेवक को चुने हैं ना, तो भक्ति क्या है? लीजिए, भगवान राम भी तो सेवक थे जनता का, क्या हुआ उनका? आज लोग पूजा कर रहे हैं, ये जान लीजिए। और ये जो है कहने को तो रावण के खिलाफ भी, राम के खिलाफ भी बहुत बोला गया, लेकिन आज उनकी पूजा हो रही है। देख लीजिए भविष्य में मोदी की पूजा होगी। देखिए मोदी जो है, मोदी एक व्यक्ति नहीं रह गए हैं, मोदी एक ब्रांड हो चुके हैं। मोदी जो है आस्था का केंद्र हो चुके हैं। आप ये मोदी को सिर्फ एक व्यक्ति मत समझ लीजिए। भगवान को नहीं पूजिएगा, मोदी को पूजिएगा। भविष्य में देख लीजिएगा इतिहास पूजेगा, इतिहास पूजे जब 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। उसमें पूरी दुनिया और पूरा देश जो है अपने को भाग्यशाली समझेगी और मोदी को पूजेगी। देख लीजिएगा। चलिए अभी आप उम्र है ना, देख लेंगे। जैसे